कहानी की शुरुआत होती है भोलेनाथ और एक भूखी लड़की की मुलाकात जिसने पूरे गांव को बदल दिया। एक गांव था। गांव का नाम था गंगापुर। गंगापुर में हरियाली तो थी पर दिल सूखे थे। लोग अमीर थे लेकिन बिना दया के। और उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी झोंपड़ी में रहती थी छोटी सी भूखी लड़की बुल्ली। बुल्ली के पास न माँ थी न बाप, बस एक मिट्टी का कटोरा और एक सपना, कभी पेट भर खाना मिल जाए। एक दिन सावन की आखिरी सोमवारी थी। पूरा गांव मंदिर में भंडारे में जुटा था। ढोल बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी, पर बुल्ली वो मंदिर के पीछे एक कोने में बैठी थी। पानी से पेट भर रही थी और भगवान शिव की ओर देखकर धीरे से बोली, क्या आप सच में होते हैं? और तभी हवा थम गई। घंटी अपने आप बज उठी और मंदिर की छत से उतर कर एक साधारण बूढ़ा बाबा उसके सामने आ खड़ा हुआ। बेटी भूख लगी है। बुल्ली ने डरते डरते सिर हिलाया। बाबा मुस्कुराए। चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए एक बेलपत्र तोड़ ला। बुल्ली भागी भागी जंगल में गई। नंगे पैर कांटे चुभते रहे लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहली बार किसी के लिए कुछ ला रही थी। जब लौटी बाबा वही थे। उन्होंने बेलपत्र लिया, माथे से लगाया और बोले, अब तेरा भूख कभी मिटेगा और इस गांव का घमंड भी। बुल्ली के कटोरे में बाबा ने जल डाला और जैसे ही उसने पिया वो पानी नहीं खीर बन गया। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। भंडारे की थाली सूख गई और बुल्ली के कटोरे से खुशबू आने लगी। लोग दौड़े आते। पूछा, कहाँ से आई है ये खीर? बुल्ली बोली, उस बाबा ने दी जो शिव की तरह दिखते थे। गांव के पंडित कांप उठे, क्योंकि उन्हें याद आया मंदिर में रखी वो प्राचीन ताम्र पट्टी जिस पर लिखा था, जब गांव दया भूल जाएगा तब शिव खुद भूखे को खाना देने आएंगे। उसी दिन से गांव बदल गया। भंडारा अब सबसे पहले अनाथों के लिए होता। मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर बुल्ली का नाम लिखा गया। और कहते हैं आज भी सावन की सोमवारी को अगर कोई भूखा बच्चा उस मंदिर के पीछे खड़ा हो जाए तो कोई न कोई बाबा आकर पूछता है, भूख लगी है? और अगर वो हाँ कहे तो कटोरे से फिर वही खीर की खुशबू आती है। हवा में फिर वही गूंज उठती है, मैं शिव हूँ। हर भूखे की थाली में, हर मासूम की पुकार में, हर आंसू की दुआ में, हर टूटे दिल की आखिरी उम्मीद में। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ सिर्फ सोना है, मैं वहाँ हूँ जहाँ रोटी के लिए भी भगवान को पुकारा जाता है। जब कोई बच्चा बिना खाए सोता है तो मेरी नींद भी टूट जाती है और मैं उतर आता हूँ किसी बाबा के भेष में, किसी हवा की गूंज में, किसी चमत्कार की तरह। क्योंकि भक्ति सिर्फ घंटी बजाने से नहीं होती। भक्ति है किसी भूखे को खाना देने में, किसी रोते को गले लगाने में और किसी मासूम को ये एहसास दिलाने में कि वो अकेला नहीं है। और तभी गूंजता है आकाश में, हर हर महादेव। जो भूख मिटाए वो ही सच्चा भक्त है। जो दया करे उसी के संग शिव चलते हैं। जो रोते को हंसाए, जो टूटे को संभाले, उसी के घर शिव खुद दीपक जलाते हैं। क्योंकि भक्ति शब्दों से नहीं कर्मों से होती है। माथे की भस्म से नहीं, किसी के आंसू पोंछने से शिव प्रसन्न होते हैं।
और जब कोई बिना दिखावे बस दिल से किसी को मदद करता है तो वहीं से शुरू होती है सच्ची पूजा। उसके कदमों के पीछे हवा कहती है यहीं से गुजरे हैं शिव। उसके स्पर्श से मिट्टी भी पवित्र हो जाती है और फिर शिव खुद कहते हैं, मैं मंदिर में बंद नहीं हूँ, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ एक बहू चुपचाप आंसू पोंछती है, जहाँ एक किसान सूखी जमीन पर भी आस लगाए हल चलाता है, जहाँ एक बच्चा बिना खाए भी किसी को रोटी देता है। मैं उन हाथों में हूँ जो मदद के लिए उठते हैं, ना सिर्फ प्रार्थना के लिए। मैं वहाँ नहीं आता जहाँ लोग दिखावे करते हैं, मैं वहाँ उतरता हूँ जहाँ भक्ति मौन होती है लेकिन दिल से निकलती है, क्योंकि शिव हूँ मैं, आवाज़ नहीं एहसास हूँ, शोर नहीं सन्नाटा हूँ, और भक्ति नहीं बस करुणा हूँ। मैं वहाँ हूँ जो किसी को सुनाई नहीं देती पर सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं वहाँ दीप हूँ जो तूफानों में भी किसी भूखी माँ के आंगन में जलता हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करता कि कोई मुझे बुलाए, मैं वहाँ पहले पहुँचता हूँ जहाँ इंसानियत अब भी जिंदा है। मैं शिव हूँ जो किसी किताब में नहीं, किसी भूखे के चेहरे में मुस्कान में मिलते हैं। मैं वही हूँ जो बांटने वाले के पास हमेशा रहता हूँ और सिर्फ मांगने वाला से चुपचाप दूर चला जाता हूँ। क्योंकि जहाँ दिल से सेवा होती है वहीं मेरा सच्चा दरबार शुरू होता है। वो दरबार जो पत्थरों से नहीं परम करुणा से बनता है, जहाँ कोई भूखे को रोटी दे देता है, जहाँ कोई दुखी को चुपचाप सहारा दे देता है। वहीं पर मैं बैठता हूँ, बिना मुकुट बिना सिंहासन के, बस एक मुस्कान लेकर। मैं वहाँ आरती नहीं सुनता, मैं वहाँ दिल की धड़कनों में खुद को पहचानता हूँ और फिर वो जगह मंदिर बन जाती है। वो इंसान मेरा पुजारी बन जाता है और हर सांस बन जाती है एक मौन मंत्र, जो न बोले जाने की ज़रूरत है न समझाए जाने की, बस महसूस किया जाता है। हर धड़कन में गूंजने लगता है शिव, हर कदम बन जाता है एक तीर्थ और हर कर्म बन जाता है एक पूजा। क्योंकि जब इंसान का दिल साफ होता है तो उसे मंदिर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहाँ खड़ा होता है वहीं शिव प्रकट हो जाते हैं और फिर न कोई विधि रह जाती है न कोई सीमा, बस एक ही आवाज़ चारों तरफ गूंजती है, हर हर महादेव, हर हर करुणा, हर हर सेवा।